नमस्कार साथियों, आप सभी के बीच में हम एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर के आ चुके हैं जहां पर आपको मिलता है 10,000 रुपए और हम नहीं देंगे, वो आपको बिहार सरकार देने वाली है। तो चलिए हम इस योजना के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हर एक चीज को आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आपको बिना किसी चिंता के इस वीडियो को अभी से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहना है, ताकि आपकी जो प्रक्रिया होगी वो बहुत ही सफल तरीके से होगी और आपके खाते में 10,000 रुपए भी आएंगे। ठीक है, तो सही जानकारी रखो और सही तरीके से फॉर्म को भरो, तो ही आपको मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक योजना चलाया जाता है। क्या है जी योजना का नाम? मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। यानी कि जो भी पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, ठीक है, छात्राओं को तो मिलता ही है, लेकिन जो छात्र हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, ठीक है, उनको ए प्रोत्साहन राशि मिलता है। ठीक है, और ये योजना का नाम क्या है जी? मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। ठीक है, इसी के तहत हर एक प्रथम श्रेणी से पास करने वाला बच्चा 10,000 रुपए का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी से वो कौन कौन से बच्चे पास होते हैं, ठीक है, जिनको 10,000 रुपए मिलेगा, ये सारी की सारी जानकारियां अभी देने वाले हैं। तो यहां से सीधे से पढ़ना शुरू करते हैं और एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। अब फिर फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे इसको भी समझेंगे, फॉर्म कैसे भरना है ये भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से जी, बिहार बोर्ड से 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग, कौन से वर्ग के जी? पिछड़ा वर्ग। अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए नहीं है, ये पिछड़ा वर्ग के लिए है। किसके लिए जी? पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। यानी कि जो भी बच्चे जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं और 10वां क्लास बिहार बोर्ड से पास किए हैं, ठीक है, और वो भी प्रथम श्रेणी से, यानी कि उनका जो अंक है 300 या फिर 300 से अधिक अंक है, तो उनको ये लाभ मिल सकता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, लास्ट में चर्चा करेंगे कंडीशन क्या है, क्योंकि इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। उस डॉक्यूमेंट को कैसे बनवाना है, क्या उसमें क्राइटेरिया होगी, ये भी आपको बताने वाले हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो फिर आप 10,000 रुपए से वंचित रह जाएंगे, पिछड़ा वर्ग से होते हुए भी। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है जी? कि डॉक्यूमेंट वाला प्रोसेस जरूर देख करके ही जाना, ऐसे मत चले जाना। तो देखो ध्यान से जी, तो पिछड़ा वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं जो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, उनको ये राशि मिलता है। और इसके लिए 2025 में जो भी छात्र पास हुए हैं, उनमें से देखो 92,984, यानी कि लगभग 93,000 बच्चे, लगभग 93,000 बच्चे जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास किया है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन लाया हुआ है। तो इन लोगों को इन सभी बच्चों को आपके का जी विद्यालय से नहीं, सरकार के द्वारा सीधे सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा रुपया 10,000 रुपया। लेकिन सही आपने फॉर्म फिल किया होगा, आपकी जो सत्यता की जाएगी, ठीक है, जो सत्यता की जांच होगी डॉक्यूमेंट की, वो आपका सही पाया जाएगा, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझते चलते हैं। देखो ये डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर किया जाना है। डीबीटी के थ्रू मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इसके लिए आपका आधार कार्ड खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, खाते में आपका नाम होना चाहिए, आधार कार्ड में भी आपका नाम जो होना चाहिए, और जो सर्टिफिकेट आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला है, जो मार्कशीट मिला है, उस पर भी आपका नाम होना चाहिए। और तीनों नाम सेम सेम होना चाहिए, तो ही जाकर ये डीबीटी प्रोसेस हो पाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो नाम में कोई गड़बड़ी ना हो, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर खाते में नाम दूसरा है, आधार कार्ड में नाम दूसरा है, ठीक है, या फिर मार्कशीट में नाम दूसरा है, अगर तीनों में से कहीं भी मिसमैच है, चाहे स्पेलिंग का, छोटा सा स्पेलिंग का ही क्या है, नहीं मिसमैच है, ठीक है, तो आप वैसे स्थिति में इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहला जरूरी काम करना है कि आपके खाते में जो नाम अंकित है उस नाम को, और आपके आधार कार्ड में जो नाम है उस नाम को, और जी जो मार्कशीट है उस नाम को, ये तीनों नाम को सही से मिला लीजिएगा। और साथ में डेट ऑफ बर्थ को भी मिला लेना है। बैंक में जो दिया गया डेट ऑफ बर्थ, हालांकि ये तो मैटर नहीं करता, लेकिन मार्कशीट और आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इन दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, और सुधार करवा करके रख लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरना अब शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि डीबीटी से आपको लाभ तभी मिलेगा जब नाम और डेट ऑफ बर्थ बहुत ही
चीज सही सही होगा, बहुत ही सही से मतलब जो है एकदम एग्जैक्ट सही होना चाहिए, इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो डीबीटी के जरिए जो है आपको राशि मिलने वाला है, और ये राशि कितना दिया जाना है जी, हर एक छात्र को जो है 10,000 रुपया जो है दिया जाएगा, यानी कि लगभग लगभग जो ध्यान रखना है 93,000 बच्चे पास हुए हैं और 10,000 जो है लगभग का जी रुपया दिया जाना है, तो इसका मतलब जी 93,000 करोड़ हुआ ना कि 93 करोड़ हुआ। ठीक है, 93 करोड़ रुपया जो है लगभग होता है, और इतना रुपया जो है स्वीकृत हो चुका है कि अब आपको दिया जाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब सुनो ध्यान से जी, रुपये की स्वीकृति दे दी गई है, और ये राशि जो है किसके तहत मिलता है जी, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत जो है मिलता है। अब आप लोग कहते होंगे सर जी पिछड़ा वर्ग में जो है एक बीसी आता है और एक ईबीसी आता है, जैसे आप लोग जो है बार बार सुनते होंगे कि सर जी हम तो बीसी से हैं, हम तो सर जी ईबीसी में हैं। ठीक है, तो किसके लिए है, तो देखो ध्यान से जी, जो बीसी में है या फिर जो है ईबीसी में है, दोनों ही बच्चों को, दोनों ही छात्रों को जो है ये लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मेंशन कर दिया गया है, यह राशि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा, पिछड़ा एवं जी अति पिछड़ा वर्ग के बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के पास केवल उन विद्यार्थियों को दी जानी है जो बिहार के निवासी है, यानी कि जो भी बिहार के निवासी है, यानी कि आपका जो है निवास प्रमाण पत्र जो है बिहार से बना हुआ होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र जो है आपको अपना बिहार से अपने जो है ब्लॉक लेवल से बनवा लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो निवास जो है प्रमाणित होना चाहिए कि आप बिहार के हैं। आधार कार्ड भी एड्रेस जो होता है वहां पर भी बिहार का एड्रेस मेंशन होना चाहिए, हर एक चीज पर जो है एड्रेस आपका जो है बिहार वाला ही मेंशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बिहार के नागरिक जो है, बिहार के नागरिक और हैं, ठीक है, भारत का नागरिक होता है, बिहार के निवासी, नागरिक नहीं, गलती से निकल गया। ठीक है, बिहार के निवासी आप होने चाहिए, तब जाके क्या होंगे जी, आपको जो है ये लाभ मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। देखो शर्त यह भी है कि ऐसे विद्यार्थियों कि अभिभावक की आय जो है साल में 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो है आपका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा, जो आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा, वो आय प्रमाण पत्र में 1.5 लाख रुपया से अधिक आय मेंशन नहीं होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, अभी तक हमने क्या क्या बताया, आपके पास खाता होना चाहिए। ठीक है, और खाते पर जो नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो आधार कार्ड और आपके मार्कशीट से मैच होना चाहिए, पहला काम, पहला काम। दूसरा काम क्या बताया जी, आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर जो है आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको जो है ये होना चाहिए वो बिहार का बना होना चाहिए, यानी कि आपके ब्लॉक से बना होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। जो भी बिहार के आप निवासी है अपने जो है क्षेत्रीय ब्लॉक से जो है आपको बनवा लेना है। ठीक है, तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लग रहा है कैसे जी, आय प्रमाण पत्र। क्या लग रहा है जी, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लग रहा है, और आय प्रमाण पत्र जो होगा उसमें जो है आय मेंशन होना चाहिए और 1.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके घर परिवार की जो है कुल इनकम, यानी कि आपके जो है सीधे सीधे समझो पिता और माता को मिलाकर जो है कुल इनकम होना चाहिए और 1.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए। ये कितना साल में जी, एक साल में, एक साल में जो है 1.5 लाख रुपए से अगर कम कमाते होंगे तो ही जो है आपको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, और तभी जो है आपका आय प्रमाण पत्र वैसा बनेगा। ठीक है, खैर बिहार है, आप तो समझ ही गए होंगे सारा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने अफसरों से कहा है कि इस राशि का भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि अन्य विभागों के समरूप योजनाओं को दोहरी छात्रवृत्ति लाभ या पुनर्वृत्ति न हो, यानी कि जो है अगर आपने जो है इस रुपया के अलावा कोई जो है अन्य लाभ भी ले लिया हो फर्स्ट डिवीजन पास करने पर, ठीक है, तो इसका जो है जांच होगा, उसके बाद ही दिया जाएगा। तो आप किसी अन्य लाभ को प्राप्त न किए होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये लाभ जो है सरकारी लाभ बता रहे हैं, प्राइवेट लाभ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आपको जो है अपने मन से कुछ रुपया दे दिया तो इससे कोई बहस नहीं है। ठीक है, आपके जो है गुरुजी ने कुछ रुपया दे दिया, चाहे कोई गिफ्ट दे दिया, उससे कोई बहस नहीं है। सरकारी लाभ आपको नहीं मिला होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन पास करने पर। ठीक है, तो इसका जो है मैंने सुनिश्चित किया जाएगा, जांच किया जाएगा, उसके बाद ही आपको रुपया दिया जाएगा। हालांकि जांच होता नहीं है, सही कागज पर अप्रूव हो जाता है, टेंशन ना लो इसका। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि जो है दोहरा के आपको लाभ नहीं मिले, बस इसका जो है यहाँ पे बेनिफिट मैंने इसका जो है क्या चीज जांच किया जाता है। साथ ही स्पष्ट हिदायत दी गई है कि स्वीकृत राशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा, यानी कि जो है आप इस राशि का जो है आप अपने हिसाब से उपयोग कीजिए, सीधा सीधा बात है। ठीक है, जो आपको करना है कर लीजिए, वो राशि आपका होता है, बात खत्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है डॉक्यूमेंट के रूप में आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट में बात करें तो सबसे पहले जो है आपका आधार कार्ड जो है लगेगा। क्या लगेगा जी, आपका सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा, और उस पर जो है हर चीज जो है सेम सेम होना चाहिए, इस बात का आप लोग जो है बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ठीक है,
देखिए उसको जो है आपका मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड वगैरह जो है लग सकते हैं, यानी कि आपके जो है 10th क्लास में जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं वो आपके जो है वहां पे लगाए जाएंगे अप्लाई करते वक्त। ये अप्लाई जो है ऑनलाइन ही होने वाला है, ऑफलाइन आपको जो है यहाँ पे कोई स्कूल में जाकर फॉर्म नहीं भरना है। ये जो है आप किसी भी साइबर कैफे या फिर खुद से जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, और हम कहेंगे कि ज्यादा जो है सही यही रहेगा कि आप किसी साइबर कैफे वाले से जो है भरवा लीजिए जो स्पेलिंग सही सही जो है फिल करता हो। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कभी भी भरवाइएगा तो एक एक्सपर्ट से ही भरवाइएगा ताकि उसमें कुछ गलतियां ना हो, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट सारे के सारे सही है लेकिन उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया भरते वक्त या फिर जो कुछ गड़बड़ी कर दिया तो फिर वैसी स्थिति में भी हो सकता है कि आप लाभ से वंचित हो जाए। तो इसलिए जो है किसी एक्सपर्ट से ही भरवाइएगा, ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट या फिर जो है और जो है दो भी मैट्रिक का डॉक्यूमेंट मिलता है ना जी, वो सब जो है आपको लेकर के जाइएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना है आपको खाता लेकर जाना है, यानी कि आपको जो है अपना अकाउंट लेकर के जाना है जिस पर नाम वगैरह जो है सब चीज जो है सेम सेम हो, कोई अलग नाम वहां पे ना हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है मांगा जा सकता है। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट जो है आप लोग जो है जरूर बना लीजिएगा। सर्टिफिकेट का स्पेलिंग जो है मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, लेकिन जो है शायद यही होता है। ठीक है, इनकम के बाद जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर जाना है, और फोटो भी आपको लेकर के जाना है। ठीक है, फोटो जो है आपका वहां पे मांगा जा सकता है। तो ये सब जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके अप्लाई करते वक्त जो है लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाना, हर चीज मिला लेना पहले ही, इन आगे कुछ गड़बड़ी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है सब डॉक्यूमेंट ले जाकर के जो है किसी भी साइबर कैफे से जाकर के भरवा लेंगे, और जो है आप, ठीक है, आप इस बात का जो है निश्चित रखेंगे, ठीक है, सुनिश्चित कर लेंगे कि आपका जो है हर एक चीज सही होना चाहिए, जो फॉर्म फिल हुआ है उसको, और काजी जी जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको देख लीजिएगा, दोनों में जो है सब चीज सेम होना चाहिए। अगर फॉर्म फिल करने में कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर कोई मैंने काजी जी आपका सुधार वहां पे नहीं हो सकता है, इसलिए सही सही देख करके ही भरवाइएगा। ये बात का जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे।